गुणधर्म पढ़ेंगे। मतलब आज हम चरघातांकी तथा लघुगणकी फलन पढ़ने वाले हैं, जिसका हम अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। तो अवकलन गुणांक ज्ञात करने से पहले हम कुछ लघुगणकी फलनों के गुणधर्म जो है वो आपको बता देते हैं। उनके गुणधर्म ये हैं, जैसे ये पिछली कक्षाओं में कक्षा 11 में आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो log x y, x और y जो दो संख्याएं हैं ये गुणा हो रही हैं, तो इसको जब हम विस्तार करते हैं, इसका बेस e है। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे वो बेस e है और हम उन्हीं फलनों का अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे जिसका बेस e होगा, जिसका आधार e होगा। तो ये log x y बराबर होता है log x प्लस log y, दोनों में बेस e रहता है। ध्यान देने वाली बात है। इस तरीके से जब ये विभाजित होते हैं तो log x बट्टे y बेस e, यहाँ आधार e है इसका, बराबर log x आधार e माइनस, ये बट्टे की जगह माइनस हो जाता है, माइनस log y बेस e। इसी तरीके से ये घात वाला रूल है, जब log x e की घात नहीं, जब log x की घात y बेस e, यहाँ पर वो x की घात y है, तो ये आ जाता है आपके पास। अगर इसको n के रूप में भी लिख लें तो भी आप इस तरीके से समझ लेंगे इसको, log यह गया log x की पावर n बराबर n log x। इसी तरीके से log a और b, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं log, ये b आपका ऊपर है तो ये b अंश में आ जाएगा और a आधार में है तो ये नीचे आ जाएगा, और बेस इसका एक कॉमन रहेगा e बेस। e जहां पर वो e का मान 2 या 3 के बीच में होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम सूत्र बताएंगे यहाँ पे को। इस सूत्र का निगमन हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सूत्र आपको डायरेक्ट लिखा रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का अवकलन गुणांक ई की पावर एक्स ही होता है, ये आपको याद रखना है। ये पहला सूत्र है। इसी तरीके से log x बेस जहां पर कोई e है, इसका अवकलन गुणांक होता है 1 बट्टे एक्स, ये भी आपको याद रखना है। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम अब कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम चेन रूल का भी प्रयोग करेंगे, यानी श्रृंखला नियम का भी उपयोग करते हुए प्रश्नावली 5.3 को हम हल करेंगे। चलिए बच्चों, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले इसके कुछ सूत्र पढ़े, उसको लेते हुए हम ये 4 प्रश्न हैं, इनको हल करके दिखाएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है y बराबर e की पावर माइनस एक्स। ठीक है। इसका अवकलन गुणांक करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स, यहां y का कर रहे हैं, ये बराबर d बाई डी एक्स, यहां e की पावर माइनस एक्स का कर रहे हैं। ठीक है। अब चेन रूल लेकर के करेंगे, इसको हम u मान लेंगे e की पावर माइनस एक्स को, तो हमारे पास क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर u डी बाई डी v e की पावर v dv बाई dx। इस तरीके से ये श्रृंखला नियम का उपयोग किया हमने यहाँ पे को, तो ये आ गया। जहां पर को हमने v बराबर मान रखा e की पावर v बराबर माइनस एक्स मान रखा है, तो आपके dv बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास -1। ठीक हो गया। तो ये हम रख देंगे, ये आपके पास आ जाएगा e की पावर v dv बाई d अपॉन dv ऑफ e की पावर v बराबर e की पावर v, आपको मालूम है d बाई डी एक्स, अभी सूत्र पढ़ा है हमने, e की पावर x बराबर e की पावर x होता है, तो ये e की पावर v आ जाएगा यहाँ से, और d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये आ गया आपके पास e की पावर माइनस एक्स, -1 से गुणा हो गया, ये आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स का मान इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम इसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, y बराबर साइन log x। मान लेते हैं log x को u मान लेते हैं, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ log x बराबर d बाई डी एक्स ऑफ u मिल जाएगा आपके पास, du बाई डी एक्स मिल जाएगा।
तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, ये बराबर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसी तरीके से x के सापेक्ष y बराबर साइन लॉग एक्स लॉग, अच्छा इसको हमने log x को u माना था तो साइन u आ जाएगा को अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन u, ठीक हो गया। तो ये आ गया, यहाँ आप देख रहे हो x है, ये u है, तो आपके पास क्या आएगा डी बाई डी यू साइन u डी यू बाई डी एक्स। तो ये आ गया आपके पास साइन u का होता है कॉस u और डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स का मान हमने निकाल रखा है 1/x, तो ये आएगा u का मान रख देंगे 1/x कॉस u की जगह log x, जो कि आपको यहां हमने मान रखा है। ये भी श्रृंखला नियम से हमने किया था। तीसरा वाला देखिए y बराबर कॉस इनवर्स e की पावर x, e की पावर x को मान लेते हैं u मान लेते हैं d बाई डी एक्स, ई की पावर x हो जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ u, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब चूंकि आपको पता है e की पावर x का d बाई डी एक्स होता है e की पावर x, आपने अभी सूत्र पढ़े थे, तो du बाई डी एक्स का मान आपके पास इसके बराबर मिल जाएगा। तो y बराबर कॉस इनवर्स u को, u मैंने यहाँ पे को e की पावर x लिया है, तो कॉस इनवर्स u को अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स u, तो ये आ गया आपके पास कॉस इनवर्स u का होता है -1/√1 माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। ये कहां से आया? श्रृंखला नियम से, ठीक हो गया। तो ये श्रृंखला नियम से आया, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा -1/वर्गमूल 1 माइनस यू की जगह e की पावर x का स्क्वायर और डी यू बाई डी एक्स की जगह e की पावर x, तो ये लिख देंगे हम माइनस e की पावर x बटे वर्गमूल 1 माइनस e की पावर 2x। इसको हल कर लेंगे तो 2x आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी वैसी है, इसमें मान लेते हैं, माना cos x बराबर u डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हमें मिल जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो cos x का होता है माइनस साइन x अवकलन बराबर डी यू बाई डी एक्स। अब y बराबर e की पावर cos x को u मान रखा, u का अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर u बराबर, अब चेन रूल से आ जाएगा आपके पास डी ऑफ ई की पावर u बट्टे डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये श्रृंखला नियम से आया, श्रृंखला नियम, ठीक हो गया। ये श्रृंखला नियम से आया, तो आपके पास e की पावर u का अवकलन होता है e की पावर u, जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है आपने, और u की जगह हमने माना था cos x को, cos x का डी यू बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन x, ये निकाल रखा है हमने डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस साइन x को आगे लिख देते हैं, e की पावर u की जगह cos x लिख देते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात हो जाता है।